ये हाउस अरेस्ट है भाई साहब। रात से ही हाँ, मैं किसी व्यक्तिगत काम से कहीं गया हुआ था। मेरी ना उपस्थिति में शाम 7 बजे से लगातार इन लोगों का आना जाना और ये सब। ये कब तक ड्यूटी है, क्या कुछ बताएं हैं कि कल तक या अभी आज तक? नहीं, ये तो हमारे आला अधिकारी ही बताएं। अच्छा, अभी कुछ ये क्लियर नहीं क्योंकि 2 दिन सांसद महोदय रहेंगे। ये वही बताएंगे हमारे जो अधिकारी हैं। अच्छा, आप लोगों को नहीं पता? नहीं पता। और ये कहा गया कि आप वहीं पे रहिए बस। हाँ? जी इनको देखे रहिए। जी जी। क्या कौन से सवाल थे, किस लिए, क्या लग रहा है कि क्या सवालों से डर गई हैं, क्यों आपको हाउस अरेस्ट करा दिया है स्मृति ईरानी? स्मृति हटाओ, अमेठी बचाओ। जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी सब बेलगाम हो गए हैं। अमेठी एसडीएम सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अधिकारी हटाओ, स्मृति ईरानी हटाओ। अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी, विरोध की आवाज़ों से डरी, सवाल पूछने पर कराया हाउस अरेस्ट। प्रांजल तिवारी नाम के शख्स को हाउस अरेस्ट करा, सवाल पूछने से रोका। जी हां, दरअसल 2 दिवसीय दौरे पर स्मृति ईरानी अमेठी पहुंच गए। अमेठी पहुंचने के बाद उनका एक तरफ जहां जोरदार विरोध की सुगबुगाहट के बीच कई लोगों को हाउस अरेस्ट करा दिया। यूँ तो स्मृति ईरानी कल जिस भादर ब्लॉक में पहुंची थी, उस भादर ब्लॉक में वो पिछले 4.5 सालों में नहीं पहुंची थी, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरीके से उनके खिलाफ लहर बन रही है सांसद के खिलाफ, उसके बाद से वो भादर ब्लॉक भी पहुंची। हालांकि 4.5 साल बाद पहुंची स्मृति ईरानी विरोध की आवाज़ को दबाने की भरपूर कोशिश की। एक तरफ स्मृति ईरानी कहती हैं कि वो चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रही हैं, लेकिन उन्हीं चौपालों की पोल खुल चुकी है। आपको बता दें, सवाल ना पूछने को लेकर कि सवाल ना पूछ सके लोग, इस वजह से पुलिस प्रशासन को बाकायदा भेज करके नज़रबंद कर दिया गया। कई लोगों को नज़रबंद कर दिया गया और फिर ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। लोग एक व्यक्ति, प्रांजल नाम के व्यक्ति को नज़रबंद कर दिया गया। कहा गया है कि वो उसने सवाल पूछने के लिए स्मृति ईरानी को कई बार जो है वो पत्र लिख चुका है, खुला लेटर लिख चुका है, ओपन लेटर भी लिख चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो स्मृति ईरानी उन्हें जवाब नहीं देना चाहती हैं। समस्याएं मूलभूत जो 4.5 साल पहले उन्होंने वादे किए थे, वादे क्यों पूरे नहीं हुए हैं? 13 रुपए के चीनी के वादे आखिर क्यों अभी पूरे नहीं हुए? गैस सिलेंडर के दाम कम क्यों नहीं हुए हैं? युवाओं को रोजगार जो IIIT थी उसे क्यों बेच दी गई है? फूड पार्क क्यों बेच दिया गया है? स्मृति ईरानी ने 4-4.5 सालों में क्या किया? तमाम सुलगते सवालों को लेकर के सवाल करने और पूछने का एक बड़ी फहरिस्त, बड़ी लिस्ट बनाई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है उस व्यक्ति को जो है वो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बता दे नज़रबंद कर दिया गया, ताकि स्मृति ईरानी को जो है वो विरोध जो है वो ना हो सके। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दे। सुनिए क्या कुछ कहना है इस व्यक्ति का, आखिर स्मृति ईरानी से सवाल क्या करना चाहता था। क्या कौन से सवाल थे, किस लिए, क्या लग रहा है कि क्या सवालों से डर गई हैं, क्यों आपको हाउस अरेस्ट करा दिया है स्मृति ईरानी? देखिए, हम आम जनमानस को लेकर उनसे सवाल पूछना चाहते थे। जो वो 2014 में आई थी लंबे वादे लेकर, झूठे वादे लेकर, उसको लेकर हम सवाल पूछना चाहते थे। 2014 में हालांकि वो सांसद नहीं बनी, लेकिन उनका वही लंबे सीरियल वाले डायलॉग रहा करते थे, हुआ करते थे। 2019 में वो सांसद बनी, उसके बाद वो तमाम उनकी योजनाएं रहीं सिर्फ जो कागजों में है। आज भी लगभग काम राहुल गांधी जी के प्रस्तावित कामों पर ये सिलापट लगाने का काम करती रहीं। तो इन्हीं सब सवालों के अमेठी के आम जनमानस के सवालों को लेकर हम आज उनसे मिलना चाहते थे। हमारी सांसद हैं। आज क्यों, पहले क्यों नहीं? इसके पहले भी हमने बहुत बार प्रयास किया हुआ है, लेकिन क्योंकि मैं एक मर्यादित पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं, अनुशासित नेता हूं, इसलिए मैं लोकतांत्रिक तरीके से मैं उनसे शासन से, प्रशासन से अनुमति मांगी कि आप मुझे कहीं भी, जहां पूरे लोकसभा क्षेत्र के बीच में, आप कहीं भी मुझे 10-15 मिनट का समय दिला दीजिए, जिससे मैं खुद भी, मेरी खुद भी सांसद है। क्या वो मेरी सांसद नहीं है? अगर मैं यहाँ का नागरिक हूँ तो क्या मैं आम जनमानस की, अपनी आम जनमानस की, या जो उनके झूठे वादे किए गए हैं और आज तक कुछ नहीं किया गया, क्या मैं उनसे सवाल नहीं पूछा? कब से, पिछले 4.5 सालों में कितनी बार सांसद जी आए यहाँ पे? ये सांसद बनने के बाद इनका ये पहला दौरा है, और मुझे लगता है जब सांसद नहीं बनी थी तब भी उस पीरियड में वोट मांगने आई हुई थी। तो आज ये दूसरा सांसद बनने के बाद पहला दौरा है, और न बनने के बाद एक बार वोट मांगने आई थी। बाकी इस क्षेत्र में इनका कभी कोई दौरा नहीं रहा है। आज इनका यहाँ पे कई कार्यक्रम हैं, शोक संवेदना चौपाल जैसे तमाम कार्यक्रम। तो हमने लोकतांत्रिक दायरे में हमने पत्र लिखा हुआ था जिलाधिकारी महोदय को कि आप पूरे लोकसभा क्षेत्र के बीच में कहीं भी मुझे आम जनमानस के सवाल को लेकर मुझे किसी भी जगह पे आप समय दिला दीजिए, हम मिलकर अपनी बात कहना चाहते हैं। उसी के साथ साथ डर किस बात का लग रहा है उनको? एक मिनट। इसी के साथ साथ अमेठी के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर अभी कुछ दिन पहले संसद में इन्होंने ओछी और झूठी टिप्पणी की हुई थी। आप सब भी किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि 15 मिनट के स्पीच में आदरणीय राहुल गांधी जी को सिर्फ 4 मिनट दिखाया जाता है, और 11 मिनट तक लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी को दिखाया जाता है। और इनका झूठा बेबुनियाद आरोप रहा ओछी टिप्पणी की। और आपको
जैसे सबको ज्ञात है कि आईटी सेल में भाजपा बड़ी एक्सपर्ट है। आज तक ये पूरी इनकी आईटी सेल पूरी तान तंत्र ढूंढती रही, राहुल जी का किसी भी तरीके से एविडेंस नहीं निकाल पाई जो उनके ऊपर झूठा आरोप बेबुनियाद किया गया था। उनके ही पार्टी से हेमा मालिनी जी सांसद हैं, उनका खुद का स्टेटमेंट आया कि ऐसा कोई भी राहुल जी की तरफ से कोई भी किस वगैरह नहीं किया गया है, किसी भी तरीके का ऐसा कोई व्यवहार उनके साथ नहीं किया गया। तो ऐसे आचरण विहीन सांसद को, जिसको ये नहीं पता कि मैं लोकतंत्र के मंदिर संसद में बैठी हूँ या फिर सीरियल के सूट जैसी बात कर रही हूँ, इस पर भी मैं उनको प्रायश्चित करने के लिए मैं सुझाव देना चाहता था कि आप कम से कम इस अमेठी की धड़कन को, अमेठी के सरबान नेता के ऊपर ऐसी ओछी टिप्पणियां कर रही हैं, आप इसके लिए माफी मांगिए। हाँ, आप अगर हाँ बिल्कुल, आप ये झूठा सबूखा जो फेंक रही हैं, आप इसके लिए माफी मांगिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, शहीद परिवार के बेटे हैं राहुल गांधी जी, शहीद पिता के पुत्र हैं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के पुत्र हैं। जिस तरीके से उनके हत्यारों को गांधी परिवार ने, राहुल गांधी जी ने माफ किया था, निश्चित इनके झूठे ओछी टिप्पणियों से स्मृति ईरानी जी को भी माफ करती। क्या लग रहा है इसी डर, ये नहीं सभी डर से आपको आने नहीं दे रहे कि ऐसे लोगों को मत आइए जो सवाल करें? बिल्कुल, क्योंकि पत्रकारों पे भी सवाल नहीं किया जा रहा, क्या कहेंगे? सुबह कल रात 7 बजे से मैं कहीं मेरा खुद व्यक्तिगत जाना हुआ था, 7 बजे से पुलिस मूवमेंट कर रही है अनेकों तरीके से। तमाम फोन आ रहे हैं मुझे कि मत मिलिए, ऐसा वैसा, ये चीजें। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक लोकतांत्रिक देश में हूँ, और यहाँ तानाशाही जैसी स्थिति क्यों है? मैं क्या, मेरी सांसद नहीं है वो? या तो मुझे किसी कोई लेटर पे दे दें भाई तुम परसोइया पार्ट नहीं है, या मेरा पैतृक गांव परसोइया है, परसोइया लोकसभा अमेठी के अंतर्गत पार्ट नहीं आता, आप कि मैं सांसद नहीं हूं। और अगर आप हैं तो आपका धर्म और कर्तव्य दोनों बनता है कि हर अमेठी के हर नागरिक का के सवालों का जवाब देने का, उनके सवाल सुनने का और उसका उचित जवाब देने का। क्या लग रहा है अमेठी की जनता जो है वो, जो संसद में किसका मुद्दा उठता है, अमेठी का भी मुद्दा कभी उठा है कि यहाँ पे ये चीजें नहीं है? यहाँ कुछ भी नहीं उठा है। यहाँ तक कि तो हमें तो ऐसा, हमारा ये आरोप है, वो अमेठी को तो जहां गांधी परिवार ने विश्व पटल पर रखने का काम किया है, आप देखे होंगे इनके नाम के नीचे लोकसभा में तो सांसद अमेठी तक भी नहीं लिख के आता, ये लोग केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री तक लिखती हैं। तो इनका ऐसा यही है दोहरा चरित्र। ये अमेठी में सिर्फ राजनीति करने आई थी, काम और विकास और लोगों में इनका कोई व्यवहार अटैचमेट नहीं है। अमेठी की पहचान किससे है? राहुल गांधी परिवार से है। बिल्कुल। तो डर यानी इसी बात का डर है कि ये विरोध कर देंगे, इसीलिए आप लोगों को मुझे सवाल कर देंगे जनता के बीच में, तो सवालों से डर लग रहा है स्मृति ईरानी को? बिल्कुल डर लग रहा है, और ये गलत है, ये तानाशाही है। आज इस लोकतांत्रिक स्वतंत्र परिवेश में अगर आज ये स्थिति हो रही हो कि आपको रात में 7 बजे से हाउस अरेस्ट करके रखा जाए, नजरबंद करके रखा जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? क्योंकि ये इस इलाके में अभी कुछ लोगों इस बात की, उन्होंने कहा 4.5 साल बाद पहली बार आ रही हैं, तो कुछ ये भी डर है कि लोग सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कितने दिन तक बच पाएंगे? सवाल तो उनके हर दौरे में होता है। बस हाँ, इतना रहा है कि 4.5 साल पहले तक सुबह वाली फ्लाइट से आती थी, शाम वाली में चली जाती थी। क्यों? क्योंकि अमेठी इनके लिए एक पर्यटक जैसा था। अब ये क्या है कि 3 महीने चुनाव बचे हैं, तो अब इनको वोट चाहिए। तो हमें लगता है, मुझे जानकारी मिली है इनके सूत्रों से कि शायद रात्रि विश्राम भी करेंगी। तो इनका यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ का माहौल उनको पता चल बिल्कुल। अमेठी का जन बोल रहा है आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए, जो कुछ गलतियां हुई हैं उस पे उन सबको मतलब आहत हैं वो लोग। और फिर से आदरणीय राहुल गांधी जी को सांसद ही नहीं, 2024 में इंडिया गठबंधन के प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाने। तो इस इलाके में स्मृति ईरानी आ रही है, 5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर इधर, बीच में जो परसैया गांव है, यहाँ के इस युवा को सवाल ना पूछ सके, इस वजह से इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ और भाई साहब हैं, क्या लग रहा भैया? 4.5 साल हो चुके हैं स्मृति ईरानी जी के, सवालों से डर गई हैं, सवाल क्यों नहीं सुनना चाहती हैं? आप लोगों ने भी कभी सवाल किया कि 4.5 साल हो गए क्यों नहीं आए? जब मिलने ही नहीं पाएंगे तो सवाल कहाँ से करेंगे? नहीं, 4.5 साल में तो नहीं देखे, नहीं कभी नहीं। चुनाव के टाइम देखे थे, गेहूं काट रही थी, आग बुझा रही थी। हाँ, उसके पहले तो नहीं देखे। चीनी तो 13 रुपए किलो दे रही थी, सिलेंडर 400 रुपए सर पे लेके घूम रही थी। आज सिलेंडर 1300 रुपए का मिल रहा है, चीनी शायद 45-50 के आसपास मिल रही है। अब नहीं दिखाई देती। तो काम वगैरह राहुल गांधी कुछ लोग कह रहे हैं, गांधी के जो काम हुए हैं उन्हीं को अपना नाम दी है। और काम नहीं हुआ कुछ। तो क्या लग रहा है फ्लाइंग किसका तो मुद्दा संसद में उठा, अमेठी का कुछ उठ रहा है कि नहीं? नहीं, कोई मुद्दा कुछ नहीं उठ रहा अमेठी का। अमेठी जैसे पहले थी उससे भी बदतर बना दी है। एक ट्रिपल आईटी थी, वो भी छीन ली। अच्छा, इसी इलाके में। तो यहाँ तो आप भी काला पहने हैं कहीं, इस वजह से तो विरोध में आप लोगों को जो है वो? नहीं, हम लोग वैसे विरोध करते ही नहीं, बस सवाल पूछना था, सवाल भी नहीं पूछने दे रही हैं। सवालों से भी डर गई, बस उसी से डर रही हैं। तो ये डर क्या लग रहा है, इस बार विदाई करेगा या फिर? नहीं, इस बार विदाई उनकी हो चुकी, उनको भी पता है कि उनकी विदाई हो चुकी है, इसीलिए तो और डर गई हैं। दौरा शुरू है, विश्राम कर रही है, नहीं तो इसके पहले तो विश्राम कभी नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि चौपाल लगा रही है, लोग सवाल पूछ सकते हैं, तो कौन सवाल करेगा? आप लोग सवाल कौन कर रहा है? सवाल बीजेपी वाले वही करेंगे जो उनके कार्यकर्ता हैं। अच्छा, नहीं वहाँ तो चौपाल लगा रही है, आम जनता सवाल कर सकते हैं, जाइए। जनता वहाँ खड़े थोड़ी ना होने पाएगी, बस वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो पहले से जाके वहीं साफ सफाई करके बैठे हैं। क्यों भाई साहब, वहाँ स्क्रिप्टेड है सब?
इनके जो चौपाल हैं पूरी तरीके से ये प्रयोजित होते हैं, इनके कार्यकर्ता होंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, आप जिस संस्थान से संबंध रखते हैं मीडिया का भी परमिशन नहीं है। और नहीं तो आप मुझे करके दिखा लीजिए, प्रॉपर बैन है, आपको प्रॉपर बैन है। इनके जो प्रयोजित कार्यक्रम है, या ये कह लीजिए कि इनके 90% के कार्यक्रमों में मीडिया की पाबंदी है। मीडिया वहाँ बिल्कुल मीडिया जा ही नहीं सकती है। अभी इन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, तमाम ऐसे इसके पहले की विजिट है जिसमें क्लियरली निर्देश था कि मीडिया का परमिशन ही नहीं है, कार्ड वो होता था। तो डर किस बात? दुर्भाग्य समझिए, इतनी ज्यादा इनको बौखलाहट है, इतनी ज्यादा दिक्कत है, इतनी ज्यादा समस्या है कि अब भाजपा के आईटी सेलों तक की एंट्री नहीं है। मुझे एक भाजपा का आईटी सेल वाला एक मिला, उसने कहा कि भैया हम लोगों को भी इसलिए नहीं जाने दिया गया कि कहीं गलती से हम लोग वीडियो वगैरह तमाम। अरे आप अगर गलत करोगी या निरंतर गलत कर रही हो तो कितने दिन तक आप छुपा पाओगी? वो खुलेगा नहीं। तो यानी जन चौपाल का आप समझिए, इनके जन चौपालों की भी पोल खुल रही है। जो जन चौपाल हो रहे हैं वो भी स्क्रिप्टेड, भाजपाइयों को वहां पर बैठाया गया है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना। यानी आप सवाल चौपाल जाकर नहीं कर सकते, कतई नहीं, आम जनता नहीं कर सकती। अरे भाई जब मीडिया नहीं जा सकता तो फिर आप सवाल की बात ही खत्म हो जाती है ना। वहां तो बस वही सिलेक्टेड 20-25 भाजपाई जो बिल्कुल जय स्मृति वाले हैं, उन्हीं को बैठा दिया जाता है। जय दीदी जय दीदी। तो दीदी दीदी करने के लिए भाई साहब चौपाल चल रहा है? नहीं। ये साहब जी, तो मतलब आप मानते हैं कि जो है इस बार विदाई तय है? भाई हम तो आपसे भी निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारी बात वहां तक पहुंचाइए और ले चलिए, हमको मिलाइए। हम तो सुबह शाम से भी यही निवेदन कर रहे हैं। हम कौन से पत्रकारों में भड़क जाती है, दिक्कत तो यही है। हम कहते हैं कि मेरे ऊपर ऐसा कौन सा चार्ज है कि जिससे मैं अपने सांसद से नहीं मिल सकता। आखिर मैं यहाँ का युवा हूँ, अमेठी का युवा हूँ और आम जनमानस की बात करना चाहता हूँ। और ये जो झूठे पुलिंदे बांध रही हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, झूठे शिलापट जो है ये तैयार करा रही हैं। जो ये झूठे शिलापट राहुल गांधी जी के प्रस्तावित कामों का, अगर इस पे हम सवाल करना चाहते हैं तो उनके पास जवाब है, तो हमें मिले जवाब दें, हम अपना सवाल करें। तो ये देखिए अमेठी के भाई साहब हैं, इन्होंने सवाल के डर से जो इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। ये देखिए विडंबना देखिए, एक तरफ चौपाल जन चौपाल चलाई जा रही है कि भैया आइए दूर दूर से हमसे सवाल करिए, दूसरी तरफ सवाल पूछने को तैयार और तत्पर भाई साहब को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। ये भी स्मृति ईरानी, ये विडंबना ही है क्योंकि 4.5 साल पहले इस इलाके में इन लोगों का कहना है कि अभी तक नहीं आई। अब जब चुनाव आने को तैयारी है, राहुल गांधी का जो जोश खास करके हाई है, इस वजह से जो है वो यहाँ पर वो आ रही है, यानी अब 4.5 साल बाद आ रही है। बिल्कुल, पूरे 4.5 साल में पहली बार उनका यहाँ इस क्षेत्र में आना हो रहा है। और जा भी रही हैं आपके पीछे? हाँ बिल्कुल जा रही हैं। आप जरा आप आवाज सुन सकते हैं? जा तो रही हैं, लेकिन हमें कहाँ जाने दिया जा रहा है। मैं तो ये बोला कि भाई साहब आप लोग, अगर हमसे डर लग रहा हो सकता है तो आप लोग हमसे अच्छे खासी संख्या में आप हो जाइए, हमको साथ में बिल्कुल हाथ पैर सब पकड़ के ले चलिए, मुंह से हमें सवाल तो कर लेने दीजिए, लेकिन नहीं। तो ये देखिए, अब आप इसे कैसे देखते हैं? भाई साहब लोग भी हैं सुरक्षा में, जरा दिखा दीजिए। ये हाउस अरेस्ट है भाई साहब, रात से ही हाँ, मैं किसी व्यक्तिगत काम से कहीं गया हुआ था, मेरी ना उपस्थिति में शाम 7 बजे से लगातार इन लोगों का आना जाना। और ये कब तक ड्यूटी है, क्या कुछ बताएं हैं कि कल तक या अभी आज तक? नहीं, ये तो हमारे आला अधिकारी बताएं। अच्छा, अभी कुछ ये क्लियर नहीं क्योंकि 2 दिन सांसद महोदय रहेंगे, ये वही बताएंगे हमारे जो अधिकारी हैं। अच्छा, आप लोगों को नहीं पता? नहीं पता। ये कहा गया कि आप वहीं पे रहिए बस। जी, इनको देखे रहिए। जी। चलिए ठीक है। तो ये भाई साहब भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये भी फंसे हैं, लेकिन ये विडंबना है कि चौपाल एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ जो है वो इनको रखा गया। अपने सुझाव दीजिए, कौन आएगा 2024 में, राहुल या स्मृति? इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।